हेलो एवरीवन, मैं पूजा अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ 32 साइज़ का 4 टक्स ब्लाउज। तो इसके लिए पहले हम फर्मा कटिंग करेंगे, मतलब कि हम पेपर में ही कटिंग करेंगे, उसके बाद फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। जिसका मेजरमेंट देख लेते हैं। पहले हम बैक पल्ला कटिंग करेंगे। तो उसके लिए पहले एक सीधी लाइन बनाएंगे। यहाँ सब एक सीधी लाइन ले लेंगे। उसके बाद हम मेजर करेंगे। यहाँ पे हम शोल्डर देखेंगे तो कंधा मेरा 13 है, तो 13 का हाफ होता है 6.5। तो यहाँ पे हम 6.5 ले लेंगे और यहाँ से हम 2.5 का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ये निशान और ये निशान को इस तरह से मिलाएंगे। अब हम शोल्डर मैनेज करेंगे। तो शोल्डर मेरा पीछे का गला 9 है, तो 9 इंच में हम शोल्डर मैनेज करेंगे। हम शोल्डर मैनेज चार्ट देखेंगे तो मेरा राउंड शेप का है नेक डिजाइन और 9 इंच पीछे का गला, 9 इंच डीप। तो 9 इंच में मैनेज करेंगे हम 1.70। तो 6.5 में हम मैनेज करेंगे 1.70, 1.75 मतलब पौने 2 हम यहाँ पे माइनस करके शोल्डर ले लेंगे। ये पौने 2 पे रखा ये, और यहाँ पे फुल शोल्डर मेरा 6.5 इंच था, 6.5 इंच था। तो इस पे निशान लगा लेंगे। तो ये मेरा माइनस शोल्डर हो गया। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का करेंगे हम सेंटर, एक सेंटर मार्क लगाएंगे। अब यहाँ से हम लंबाई का मार्क लगाएंगे। लंबाई मेरा 13 है, तो 1 इंच प्लस करके 14 पे हम मार्क लगा लेंगे और एक सीधी लाइन बना लेंगे। ये हमारी लंबाई हो गई। ये शोल्डर का माप देखेंगे और जितना हम शोल्डर लिए हैं उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा आर्म होल लेंगे। तो 4.5 इंच हम शोल्डर लिए हैं, तो 5.25 में 5.25 पर हम आर्म होल निशान लगाएंगे इस पॉइंट से। और यहाँ से जितना शोल्डर आ रहा है 4.25, तो 4.25 हम यहाँ पे निशान लगा के इसको करेंगे स्ट्रेट लाइन। और ये वाला भी लाइन को, ये चेस्ट लाइन, ये हमें चेस्ट लाइन मिल गई। अब जितना मार्जिन यहाँ पे आया है हाफ इंच, तो हाफ इंच यहाँ मार्क करके एक सीधी लाइन बना लेंगे। ये सीधी लाइन बना लेंगे, ये हमारा कट जाएगा। ये हमारा शोल्डर माइनस हो गया। अब यहाँ पे हम अपर चेस्ट लेंगे। अपर चेस्ट मेरा 31 है, 31 में प्लस हम 1 इंच करेंगे तो 32 होता है। फुल चेस्ट में भी 1 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 33। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 डिवाइड करने से हमें मिलता है 32 का 8 इंच। तो 8 इंच हम लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। और यहाँ पे हमारा कमर है 20, यहाँ पे हमारा कमर है 27 का 4 पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लेंगे 6.75, 6.75, 1 इंच डाट, यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन। फिटिंग वाले लाइन को फिटिंग वाले लाइन से मिला देंगे और मार्जिन वाले लाइन को मार्जिन वाला लाइन से मिला देंगे।
अब हम आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ से हम करेंगे हाफ, यहाँ से हाफ करेंगे और यहाँ से हम हाफ इंच अंदर आएंगे। ये आगे का शोल्डर का है, ये आगे का आर्म होल। पहले हम आगे का आर्म होल बनाएंगे। मैच करेंगे हम। ये आगे का आर्म होल हुआ। अब पीछे का आर्म होल के लिए यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर जाएंगे। यहाँ से हम मैच करेंगे, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मिलाएंगे। यहाँ पे हम हाफ इंच स्टिच का छोड़ देंगे, स्टिच का। यहाँ से हम आर्म होल मेजर कर लेंगे। तो हम 7.25 सवा इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो सवा इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए। हमारा है 14 आर्म होल, तो हमारा आर्म होल सही आ गया। हम गला का नाप लेंगे। तो हम गला का नाप कैसे लेंगे? हमारा लंबाई 13 है, 13 में 9 इंच माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 1 2 3 4, 4 इंच का हाफ इंच है मार्जिन है, तो गला हो गया। शोल्डर हम कितना रखेंगे? शोल्डर यहाँ पे 2 इंच रखूँगी, तो 3 इंच मार्किंग कर देंगे। हाफ इंच इधर स्टिच, हाफ इंच इधर स्टिच के लिए। तो यहाँ पे नेक ब्रीथ आ रही है मेरी 1.25 आ रही है। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच लेके, गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेके मार्क करेंगे और राउंड शेप दे देंगे। ये गले की मार्किंग हो गई। अब हम करेंगे इसको कट। एक हम बस्ट पॉइंट का भी नाप ले लेंगे, जो यहाँ से होगी। इन दोनों का जो हमने हाफ किया था वहीं से हम बस्ट पॉइंट का नाप ले लेंगे। बस्ट पॉइंट 8.5 है, तो 9 इंच, हाफ इंच शोल्डर मार्किंग का लेके 9 इंच पे हम मार्क लगा लेंगे। ये होंगे डॉट पॉइंट। अब इसका करेंगे हम कट। बैक वाला हमारा कट के तैयार है। अब हम डांट देंगे, तो इसका करेंगे हम हाफ। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे 4.5 पे, हाफ इंच का हम दे देंगे डांट। हाफ इधर, हाफ इंच इधर, 1 इंच का। इस तरह से जब हम इस डॉट को लगाते हैं, डॉट जब लगती तो ये वाला हिस्सा हमारा डाउन जाता है, तो इसे हम सीधा करेंगे। तो इस तरह से हम इसको सीधा करके ये वाला पार्ट निकाल लेंगे। तो ये वाला पार्ट निकाल के हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हम करेंगे फ्रंट साइड की कटिंग। सीधी लाइन बना लेंगे यहाँ से। यहाँ पे भी हम शोल्डर 6 ले लेंगे, 6.5। यहाँ पे 2.5 का मार्क करेंगे।
यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ये वाला और ये निशान को हम इस तरह से मिलाएंगे। अब हम शोल्डर मैनेज करेंगे। जितना शोल्डर हमने बैक पे लिया था उतने ही शोल्डर हम यहाँ पे लेंगे, 4.25। यहाँ से लेंगे हम आर्म होल निशान। तो जितना हमने बैक में आर्म होल लिया था उतना ही हम लेंगे, तो 5.25 हमने लिया था तो 5.25 लेंगे। और जितना शोल्डर लिया है उतना ही हम शोल्डर ले लेंगे। ये हमें मिल गई चेस्ट लाइन। ये आर्म होल की लाइन निकल गई। अब यहाँ से सेंटर लेंगे 2.5 इंच और मैनेज किया हुआ शोल्डर से हम सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ से हमारे पहले हम नेक लाइन लेंगे। तो आगे का गला डीप 6 इंच है, तो यहाँ पे 6 इंच हम ले लेंगे, 6 इंच। बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। बस्ट पॉइंट 8.5 इंच है, तो यहाँ पे हम 9 इंच ले लेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा शोल्डर मार्जिन में जाएगी। लोअर बस्ट 11.5 इंच है, तो हम 12 इंच ले लेंगे। और लंबाई हमारी है आगे की लंबाई 14, तो हम 15 इंच ले लेंगे, 1/2 इंच यहाँ के और 1/2 इंच शोल्डर जॉइंट के लिए। अब इन सभी मार्किंग को हम कर लेंगे स्ट्रेट। ये सभी मार्किंग को मैंने कर दिया स्ट्रेट। अब हम लेंगे ये नेक लाइन, नेक लाइन भी स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे, अब हम बैक पल्ला लेंगे। बैक पल्ला में हम ये वाला डॉट पॉइंट जो हम दिए थे बस्ट पॉइंट, वहाँ से हम मेजर करेंगे यहाँ तक। तो ये आ रही है 8 इंच जो अपर चेस्ट है, तो ये 8 इंच आ रही है। ये 8 इंच ये बस्ट पॉइंट हमारा। ये बस्ट पॉइंट पे हम ये 8 इंच पीछे का भाग निकाल के चेस्ट का, फुल चेस्ट का हाफ लेंगे। तो फुल चेस्ट मेरा है 32 में 1 इंच प्लस किए तो 33 हुआ। 33 का हाफ होता है, पहले 33 का हाफ करेंगे। 33 का हाफ होता है 16.5 इंच। 16.5 इंच में 8 इंच मेरा पीछे का भाग है, ये 8 इंच यहाँ पे रख के 60.5 इंच में हम मार्क बना लेंगे। अब इसकी दूरी हम तय निकालेंगे, तो ये 8.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर चेस्ट लाइन पे भी 8 इंच 1/2 इंच करेंगे, 8.5 इंच। यहाँ पर भी 8.5 इंच। यहाँ पर भी हम 8.5 इंच। ये सारे निशानों को मिला देंगे। ये हमारा फिटिंग का लाइन है, मार्जिन हम बाद में लगाएंगे। अब हम अपर चेस्ट देखेंगे। अपर चेस्ट मेरा कितना है 8 इंच, तो हम ये 8 इंच यहाँ पे मार्क कर देंगे। अपर चेस्ट 8 इंच। कमर मेरा 27 है, तो 27 का 6.25 इंच। कमर मेरा 6.75 इंच लगा लेंगे निशान कमर का। अब यहाँ पे हम चेस्ट लाइन पे हम यहाँ से हम सारे एपेक्स टू एपेक्स डिस्टेंस हम लेंगे। यहाँ पे भी 3.5 इंच ले लेंगे। इन दोनों को हम एक सीधी लाइन मिला देंगे। ये मेरा कमर का चौथाई है 6.25 इंच। अब जो यहाँ पे मार्जिन आ रहा है वो डॉट पॉइंट हो जाएगा, तो ये है 2.25 इंच का मार्जिन आ रहा है। 2.25 इंच का हाफ करेंगे, तो ये आता है 1 पॉइंट में 1 इंच में 1 लाइन कम। तो 1 इंच में 1 लाइन कम करके हम डांट दे देंगे 2.25 इंच का। यहाँ पे हम डांट लगा देंगे। यहाँ पर भी हम वही डांट लगाएंगे। जो ये 2.25 इंच का गैप आया वही 2.25 इंच हम यहाँ पे डांट लगा दिए कमर के पास। अब इसको करेंगे सीधा, इस लाइन को करेंगे हम सीधा। यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे जाएंगे और ये डांट लगा देंगे राउंड में। ये फर्स्ट डांट हमें मिल गई। यहाँ पे 1/2 इंच का डांट लगाएंगे, 0.25 इधर का। इसका करेंगे हाफ से जाएंगे 1/2 इंच आगे की ओर और ये डांट लगा देंगे।
ये दूसरा दांत लग गई। अब हम आर्म होल की दांत लगाएंगे। तो आर्म होल की दांत लगाने के लिए यहाँ पे जो गैप आया वो वाला आर्म होल की दांत लगेगी। फर्स्ट दांत 1 2 3, तीसरा दांत लगाने के लिए हम पहले आर्म होल की शेप देंगे। तो हाफ इंच अंदर आएंगे, इसका करेंगे मिडल, ये आर्म होल शेप पहले हम देंगे। ये फ्रंट आर्म, यहाँ का गैप आया है हाफ इंच का यहाँ पे हम देंगे दांत। यहाँ पे हमारा तीसरा दांत जाएगा। ये मेरा तीसरा दांत जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा। तो ये 0.25 इधर, 0.25 इधर, टोटल हो गया हाफ इंच का दांत। इसका करेंगे हम सेंटर से हाफ इंच आगे डालेंगे। अब ये तीसरा दांत लगा देंगे। हाफ इंच का दांत यहाँ लग गया। अब हम लगाएंगे साइड का दांत। उसके लिए हम पहले शोल्डर स्ट्रेट कर लेंगे, नेक पहले बना लेंगे। तो जितना पीछे का शोल्डर हमने दिया है वही मार्क लगा लेंगे। यहाँ पे कितना आया मेरा 1.25, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच का भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं स्वीट हार्ट नेक का डिज़ाइन दूंगी। तो इसका करेंगे मिडल, फिर इसका करेंगे सेंटर। यहाँ से हम इस टाइप का नेक का डिज़ाइन देंगे। तो ये फ्रंट नेक का डिज़ाइन हो गया। अब हम लगाएंगे साइड फिटिंग के लिए हम पहले इसको हम कट कर देंगे शोल्डर टू शोल्डर। यहाँ से हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पे हमने मार्जिन नहीं रखा है तो हम एक्स्ट्रा कटिंग करके चलेंगे। यहाँ से हम सीधा ही कटिंग कर लेंगे। ये हमने कट किया। अब इसका हम दांत बंद करके अच्छे से आर्म होल की शेप देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से इसको शेप दे दूंगी और कुछ नहीं करूँगी। इसको शेप दे के कट कर लेंगे। तो ये मेरा आर्म होल अच्छे से कट गया। साइड का दांत लेंगे। साइड का दांत लेने के लिए हम ये वाला पॉइंट को और ये फिटिंग वाले लाइन को मिलाएंगे। गैप देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो इतना हम साइड में कितना अंतर आया, तो साइड में आया है 1 and 1 सूट का। तो हम यहाँ से 1.5 इंच ऊपर करेंगे। 1.5 ऊपर करके हम यहाँ पे लाइन बनाएंगे। इसका करेंगे हाफ से आधा इंच अंदर आएंगे। ये पॉइंट बन गया। अब यहाँ पे हम इसका दांत लेंगे 0.25 इधर, 0.25 इधर। तो हाफ इंच का दांत यहाँ पे चला गया और हाफ यहाँ पे आ रहा है 1 इंच 1 पॉइंट। तो यहाँ से हम हाफ इंच एंड 1 कट कर देंगे। ये आ जाएगा दांत।
और ये हम कट करके निकाल देंगे। ये वाला पार्ट हम कट करके निकाल देंगे। ये वाला पार्ट डांट में आएगा। यहाँ से हम बेल्ट का शेप देंगे 1.25 इंच ऊपर चढ़ा के। ये शेप हो गया। तब इसकी हम कटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पहले ये डांट बंद करेंगे। ये वाला डांट इस तरह से बंद करके पीछे का पल्ला, उसके बाद हम मार्जिन देंगे। मार्जिन का लाइन हम उठा लेंगे। ये हम मार्जिन की लाइन उठा के हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हम ये वाला पार्ट निकाल लेंगे, बेल्ट निकाल लेंगे हम। ऐसे बेल्ट निकल जाएगी। और ये वाला मार्जिन मार्जिन हम निकाल लेंगे। अब ये जब ये डांट लगा लेंगे उसके बाद इसका हम छटिंग करके निकाल लेंगे। उसके बाद हम बेल्ट लगाएंगे यहाँ से ऐसे, ये कट करके निकाल लेंगे। ये हो गया फ्रंट। अब हम बेल्ट वाले डांट को बंद करेंगे। तो ये वाला लाइन उठा के इस लाइन पे मिलाएंगे। ये वाला लाइन इस तरह से मोड़ के ये वाला लाइन पे मैच करके हम सेलो टेप से बंद कर देंगे। उल्टा हो गया है गजब। तो इस तरह से जब ये डांट बंद होगा, इस टाइप का ये आ जाएगा, ये वाला भी डांट बंद होगा। उसके बाद ये ऐसे सिलाएगा। अब हम करेंगे नेक की कटिंग। ये फ्रंट साइड बिल्कुल कंप्लीट है। अब बैक साइड की नेक की कटिंग करेंगे हम। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो जाती है। तो इस तरह से ये दांत बंद होके, जब हम ये दांत बंद करेंगे तो यहाँ पे अच्छा सा पब आ जाएगा। ये सारे दांत बंद होंगे तब एक अच्छा सा पब क्रिएट हो जाएगा। जब आप फैब्रिक पे कट करेंगे तो इस और मार्जिन ऐड कर देंगे। इस और मार्जिन, यहाँ पे भी मार्जिन जाएगा हुकाई के लिए इधर। और ये जॉइंट के लिए मार्जिन हाफ इंच फैब्रिक में लेंगे। यहाँ से भी हाफ इंच मार्जिन लेंगे फैब्रिक के लिए, जॉइंट के लिए फैब्रिक में। इधर मार्जिन लेना है और ये वाला हिस्से में मार्जिन लेना है। बेल्ट में आगे का हिस्से में मार्जिन लेना है और मिडल के हिस्से में मार्जिन लेना है। बैक पल्ले में कहीं भी मार्जिन नहीं लेना है, बस फ्रंट पल्ले में ही ये दोनों भाग में मार्जिन लेना है।